नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, इंटेलिजेंट कोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि, ये वाले टॉपिक से आपके शिक्षक भर्ती के पेपर में पिछला 2023 का पेपर देख लीजिए या 2019 का पेपर देख लीजिए, हर पेपर में यहाँ पर से क्वेश्चन बने हुए हैं। लगभग 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है ये वाले टॉपिक का, और ये टॉपिक एकदम आसान है। तो यहाँ पर मैं आपको आज आईक्यू निकालना, मतलब बुद्धि लब्धि क्या चीज होता है और उसको निकालते कैसे, उसका एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत कम समय में आसानी से इसको सीख जाएंगे। मैं उसका न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और पेपर का क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है 2023 और 2019 के, उसको भी मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज बहुत कम समय में आप ये आसानी से सीख जाएंगे। आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटने वाला इस टॉपिक से, जो भी क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेहनत मेरी पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, तो चालू करते हैं कि आपकी बुद्धि के आकलन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए कितने प्रकार के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखेंगे जब आप, तो यहां पर 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं आपकी बुद्धि को मापन के लिए, कैसे कितना आपका बुद्धि है उसके मापन के लिए, जिसमें हमको तीसरे प्रकार के टेस्ट के बारे में मेनली पढ़ना है। देखिए कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो पहला है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है उपलब्धि परीक्षण? तो देखिए, इस परीक्षण द्वारा अर्जित निपुणता, एक्वायर्ड स्किल को मापा जाता है। आपने अभ्यास करके क्या स्किल सीखा है। जैसे कि आपके पास, आपने बहुत ज्यादा सुर का अध्ययन किया और आपके पास सिंगिंग का एक स्किल आ गया। बहुत ज्यादा पेंटिंग किया और बहुत ज्यादा अभ्यास से आपने क्या सीख लिया, पेंटिंग सीख लिया, और पेंटिंग में आप पारंगत हो गए। तो इसमें उन तरीके के टेस्ट किया जाए। इस प्रकार के टेस्ट में देखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, जो भी बच्चा है, उसके पास क्या एक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्या स्किल्स हैं। उसके लिए एक टेस्ट है जिसको बोला जाता है अचीवमेंट टेस्ट। उसने खुद मेहनत करके क्या अचीव किया या क्या स्किल सीखा, उसके लिए है अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा प्रकार का एक टेस्ट है अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। यहीं से सवाल आए हुए हैं, यहां से और यहां से। अच्छे से पढ़िएगा, आसानी से आपका वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या परीक्षण किया जाता है? इससे ये परीक्षण किया जाता है कि आपके पास जन्मजात क्या स्किल है। मतलब आप बाई बाई बर्थ जिसको बोलते हैं ना, मतलब जन्म से ही कोई होता है जिसके पास स्पोर्ट्स का बहुत जबरदस्त स्किल होता है, जिसके पास गाना शुरू से ही अच्छा गाते रहता है, नहीं सीखता तब भी अच्छा गाया रहता है। कोई ऐसा होता है, हर के पास, बोलते हैं ना, हर इंसान अपने आप में एक अलग, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल है, जरूरत है तो बस उसको खोजने की, कहते हैं, सुने हो? तो वही चीज, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, तो उसके पास कोई ना कोई जन्मजात स्किल होती है। एक स्किल होता है जिसको वो अभ्यास कर करके सीखता है, लेकिन एक स्किल वो होता है जिसको, जैसे कि विराट कोहली का आप एग्जांपल लेंगे, सचिन तेंदुलकर का आप एग्जांपल लेंगे, जन्मजात इन लोग के पास ऐसा स्किल था कि ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए क्या थे, बने ही थे उसी के लिए। लोग ए.आर. रहमान सिंगिंग के लिए ही पैदा हुए हैं, वो उनके पास जन्मजात ऐसी स्किल थी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज को आपके पास उसका स्किल ही ना हो, टैलेंट ही ना हो, और उस क्षेत्र में आप कदम डालेंगे, अपना हाथ डालेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएं। व्यक्ति ऐसी चीजों में सफल होता है, ज्यादा सफलता हासिल करता है जिसमें उसके पास स्किल होता है उससे संबंधित। थोड़ा चीज को आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास स्किल है उसको निखार सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं और उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो भविष्य में आप क्या काम करेंगे वो पता चलता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की अर्जित और जन्मजात योग्यता होती है। आपके पास क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, उसको जानने के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। ठीक, इस टेस्ट से पता चलता है। तीसरा प्रकार का एक टेस्ट है बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो आपके, इसी को क्या बोलते हैं, आईक्यू, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट कोशिएंट। इंटेलिजेंट कोशिएंट, आपकी वर्तमान में कितनी बुद्धि है, इसको पता करने के लिए आईक्यू टेस्ट किया जाता है ना। बोलते हैं ना, आपका आईक्यू कमजोर है, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो जो है, वो ये दोनों परीक्षण ना लगभग सिमिलर होते हैं, ये इसी पे बेस्ड होता है। जिसका आईक्यू जितना ज्यादा होगा उसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, या एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छा होगा, तभी उसका आईक्यू ज्यादा हो सकता है। तो अब आप देखो, इसमें इसमें कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है अभी वर्तमान में। ऐसा नहीं कि जन्मजात से वो कितना था या उसके पास स्किल कितना है, अभी वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, ये पता करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है आईक्यू को मापने का। आईक्यू को मापने का एक फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं। बुद्धि और बुद्धि लब्धि
के रूप में मापते हैं, इसको एक संख्यात्मक मान है, एक डिजिट के रूप में आता है, और इसी से रिलेटेड सवाल जो है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे? देखो यहां पर आपको फॉर्मूला दिया होगा, ये फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा और आसान, अच्छा एक चीज और ये पूछ सकता है, ये जो था वो पहला मानक, मतलब जिसको खोज तो किया गया साइंटिस्ट के द्वारा और उसको मानकता भी प्रदान की गई, वो पहले बार इन टेस्ट्स को मानकता प्रदान करने का काम किया श्री एल्फ्रेड बिने ने 1904 में। इनके माध्यम से वैज्ञानिक आधार पर प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित करने का श्रेय, मतलब ये जो फॉर्मूला वगैरह बनाए हैं वो श्रेय जाता है किसको? एल्फ्रेड बिने को। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको फटाक से बताता हूं। देखिए आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशिएंट जिसको बोलते हैं, या जिसको है ना, तो इसका फॉर्मूला है MA यानी मेंटल एज यानी मानसिक आयु, क्या है? मानसिक आयु, अपॉन CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वर्तमान आयु, यानी कि कालानुक्रम आयु, यानी कि अभी की जो आपकी आयु है, जैसे आपका जन्म अगर हुआ है 2000 में और अभी 2024 में है, मतलब आप कितने साल के हैं? 24 साल के। अगर किसी का जन्म 2001 में हुआ है तो वो 2000 मतलब 23 साल का है वो अभी वर्तमान में। तो यहाँ पर आपको वही आयु जो वर्तमान आयु होती है जिसके हिसाब से आप बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका निकल जाएगा क्या? इंटेलिजेंट कोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि, यानी आप कितने बुद्धिमान हैं ये पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखेंगे आईक्यू मतलब क्या है? इंटेलिजेंट कोशिएंट है ना, यानी बुद्धि लब्धि। एमए का क्या है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु। और सीए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालानुक्रमी आयु। अब यहां पर आप देखो, मान लो जाए मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि किसी का मेंटल एज जो है वो 14 साल है और क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है। मानसिक आयु क्या है? 14 साल और क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है। अब मेरे को समझो ये बात, क्रोनोलॉजिकल एज तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपका जितना आयु है उतना, लेकिन मानसिक आयु आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एल्फ्रेड बिने ने एक टेस्ट किया और टेस्ट के आधार पर मतलब उन्होंने निकाला 10 बच्चों को, यूनिवर्सिटी में जाके वो टेस्ट किया करते थे 1904 के आसपास, है ना। वो टेस्ट करके क्या निकाले? 10 बच्चों को बुलाए, उनमें देखे कि एक सिंपल सा सवाल पूछे, जैसे उनका नाम क्या है, सिंपल सा सवाल। अब ये नाम जो है वो उस, जैसे कि 3 साल के बच्चे को बुलाए और उनको पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, और 3 साल के बच्चों में 10 में से 7 बच्चे ने बता दिया कि मेरा नाम ये है, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो नाम बताने के लिए सक्षम होते हैं। तो अब उन्होंने उस टेस्ट को दूसरे 10 विद्यार्थियों में किया, दूसरे 10 विद्यार्थियों में किया, तो उसमें से अपना नाम जिन लोग भी बता दिए उनका मानसिक आयु कितना डिसाइड कर लिया उन्होंने? 3 साल कर लिया। अब एक और सवाल पूछा सिंपल कि तुम मेल हो कि फीमेल हो, तो जो जो छात्र अगर उस सवाल का जवाब मैक्सिमम छात्र दे दिए, उस 10 में से मैक्सिमम छात्र दे दिए उसका जवाब, मतलब क्या है? वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया कि 4 साल के बच्चों में अगर वो प्रयोग किए हैं तो 4 साल के बच्चे नाम बता डालते हैं। अब जो जो बच्चे नाम बता दिए अपना अगले 10 में से, उनका आयु मेंटल एज क्या हो गया? 4 साल। मतलब जो भी सवाल वो पूछते थे उसको ये तय करते थे कि उसका उत्तर अगर मैक्सिमम लोग दे दिए और वो मैक्सिमम लोग जिस आयु के होते हैं वो आयु हो गया स्टैंडर्ड आयु, मतलब मेंटल एज हो गया। कैसे? देखो, जैसे कि यहां पर देखो 3 वर्ष की आयु पर कोई बच्चे जो है नाक, आंख और मुंह का संकेत करता है। मतलब आप बोलोगे ना आंख कहां है तो बता देगा 3, नाक कहां है बता देगा, मुंह कहां है बता देगा रख के। तो वो अब आपको मेंटल आयु चेक करना है तो कैसे करोगे? किसी बच्चे को बुलाओगे, आपको पूछोगे नाक, कान, आंख बता दिया, मतलब वो 3 साल का है, मेंटल एज उसका, ये जान गए। ये पैमाना उन्होंने बना दिया और इस स्टैंडर्ड के आधार पर ही मेंटल आयु तय की जाती है। एक चार्ट बना दिया, इतने साल का बच्चा अगर ये चीज बता दे रहा है तो वो इतने साल का है, उसकी मेंटल एज ये है। ये सवाल का उत्तर कोई बच्चा दे रहा है मतलब उसका मेंटल एज ये है। ये मेंटल एज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति लिंग को बता देता है, मेल है कि फीमेल है, जेंडर को बता देता है तो वो 4 साल का है। जैसे 20 से 100 तक गिन लेता है तो वो 8 वर्ष की आयु का है। जैसे शब्दों के आधार पर वाक्य बना लेता है तो वो 12 साल का है। उसका मेंटल आयु मतलब मेंटल एज ना, ये पूरा मेंटल एज का कैलकुलेशन है। मेंटल एज उसका कितना है? 12 साल है। तो अब आपको मैं बता दिया, सवाल में तो दिया रहेगा ये, तो आपको मेंटल एज दे दिया है 14, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो आपकी करेंट एज है वो 10। तो इसका आप क्या निकालना है? आपको इसका निकालना है आईक्यू। तो कैसे निकालोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा 140। उसका उस बच्चे का आईक्यू क्या आ गया? 140 उसका आईक्यू है। ठीक, तो इस तरीके से आईक्यू निकालते हैं। आपको मेंटल एज भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्रोनोलॉजिकल एज भी दिया रहेगा। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है, याद है, ये ट्रिक आपको पता है, तो आप आसानी से उसको इंटेलिजेंट कोशिएंट या आईक्यू आप पता कर सकते हो।
किसी बच्चे की कितनी है। ठीक, आगे आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व कराता हूं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, ये पिछले पेपर में आया हुआ है शिक्षक भर्ती के। तो यहां पर आप देखना कि यहां पर दिया हुआ है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है, मतलब मेंटल एज कितनी है उस बच्चे की 12, और वास्तविक आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज यानी करंट एज उसका कितना है 10 साल है। तो पूछा है आईक्यू का है, बुद्धि लब्धि। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, मतलब आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज कितनी है इसकी 12, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, क्रोनोलॉजिकल एज 10 और 100, तो कितना आएगा आईक्यू उसका कितना है, आईक्यू है उसका 120 आ जाएगा, 120 उसकी आईक्यू है। ये दोनों ही आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पे देखो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या है 12 और 10 है ना, वास्तविक आयु 10 है, तो इसका आ जाएगा आंसर सी 120। तो इसी तरीके का सवाल जो है पेपर में पूछा गया है, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पूछा गया, 2019 के पेपर में भी 2023 के पेपर में भी पूछा गया है। अब आप देखो आगे, अब अगर आप जान गए कि उसका आयु कितना है, मतलब आईक्यू कितना है, तो आईक्यू कितना है जानने के बाद आपको ये तय करना पड़ेगा, यहां से भी सवाल पेपर में आए हुए हैं, देखो ये तय करना पड़ेगा आईक्यू जानने के बाद कि भाई यहां पर इस आईक्यू लेवल का बच्चा है ना, अगर उस फॉर्मूले से आईक्यू निकाल लिए तो उसमें आईक्यू लेवल जितना भी आया उसके हिसाब से वो बच्चा इडियट कहलाएगा, है ना, इम्बेसाइल कहलाएगा, मोरोन कहलाएगा, डल कहलाएगा, फीबल माइंडेड कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, क्या औसत है, औसत से ऊपर है, मंद बुद्धि है, पागल है, क्या है, मूर्ख है, क्या है, कैसे जानोगे। तो ये एक चार्ट बताया उन्होंने, चार्ट के आधार पे आप पुट करोगे तो आंसर है। आईक्यू को निकाल लेना और आईक्यू को जो भी निकालोगे वो इसको याद रखना पड़ेगा, तो आपका आगे का सवाल बनेगा जो पेपर में आया था। अब देखो कैसे बनेगा भाई, यहां देखो आईक्यू निकाल लिए अपन, अगर आईक्यू 0 से 25 से कम यानी 25 से कम या 25 तक आया तो क्या है, जड़मती है, 25 से कम आया तो क्या है, 0 से 25 के बीच आया तो इडियट है, अगर 25 से 50 के बीच आया तो मंद बुद्धि है, अगर 50 से 70 के बीच आया तो मूर्ख है, अगर 70 से 80 बीच आया है तो अल्पमिति है, मतलब डल है। ठीक, अगर 80-90 के बीच आया तो फीबल माइंडेड है, अगर 90 से 100-110 आया तो एवरेज है। अब आपका आंसर क्या आया था, अभी 120 आया था ना, तो 110 से 120 है, तब क्या होगा, औसत से ऊपर है, एबव एवरेज है। 110 से 120 है तो क्या है, एबव एवरेज है। 120 से 140 तक है अगर, है ना, तो 120 से 140 मतलब इन दोनों के बीच अगर है तो क्या आएगा, वरिष्ठ है, और 140 से ज्यादा है तो प्रतिभावान है, जीनियस है। जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे ना, न्यूटन व ये सब जो उन लोग का जो आईक्यू लेवल होता था ना वो बहुत ज्यादा रहता था, 120 के पार रहता था, 140 के आसपास रहता था, 140 से भी ज्यादा रहता था। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप परीक्षण कर सकते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू, अब यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर आप मेंटली रिटार्डेड है अगर तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तब उसको क्या बोलेंगे, मेंटली रिटार्डेड या मंद बुद्धि कहा जाएगा। तो यहां पर आप चार्ट से देख सकते हो, चार्ट से देख सकते हो, अगर कहीं उसकी मंद बुद्धि कब बोलेंगे, यहां पर क्या बोला है, मानसिक मंदित कहा जाएगा। तो यहां पर आप देखो मानसिक मंदित कब बोला जाएगा, अगर उसकी तो उसकी 70 से अगर कम है, 50 से 70 के बीच है, मानसिक मंदित मतलब क्या होगा आपका, मूर्ख। तो यहां पर अगर कहीं 70 से कम है, यहां पूछा है ना क्या बोला है, अगर उसकी बुद्धि लब्धि कम है, किससे कम है तो उसको बोलेंगे क्या, मानसिक मंदित। तो 70 से अगर कम है तो उसको बोलेंगे मानसिक मंदित। तो 70 से कम है मतलब 50 से 70 के रेंज में आ रहा है, मानसिक मंदित मतलब मूर्ख। तो यहां पर आप देख लो, तो 70 से कम है तो क्या आएगा, मूर्ख आएगा, मानसिक मंदित आएगा, इसी को बोलते हैं, है ना। तो यहां पे आप देखो उससे भी कम है तो क्या आएगा, मंद बुद्धि आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये आ जाएगा 70 से कम, तो यहां पे आ जाएगा आंसर बी, 70 से कम होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, मानसिक मंदित कहा जाएगा। ठीक, यहां पर देखो, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है क्या कहलाता है। यहां पर आपको पूछ रहा है कि वो इंटेलिजेंट टेस्ट दैट प्रेडिक्ट हाउ वेल यू विल डू इन फ्यूचर, तो वो क्या कहलाता है, आप क्या करोगे भविष्य में ये जान के। समायोजन परीक्षण यानी एडजस्टमेंट टेस्ट, एंजाइटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या
उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में तो वो टेस्ट किया जाता है जिसमें आप अभी तक क्या अचीव किए हो। मैंने आपको बताया था एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके अंदर जन्मजात क्या प्रवृत्ति है और आप भविष्य में क्या करोगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इसका ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा, यहां पर आएगा अभियोग्यता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे ये पता चल जाएगा, ये भविष्यवाणी हो जाएगी कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि उससे आपका जन्मजात क्या स्किल है वो पता चल जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि आप भविष्य में क्या बेटर कर सकते हो, क्या परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपका क्रिकेट खेलने का स्किल है तो आप क्रिकेटर बनोगे, सिंगिंग का टैलेंट है तो सिंगर बनोगे। तो जन्मजात स्किल पता चल जाता है जिसको आप फॉलो करोगे तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। ठीक, तो ये है ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ये जो पूरे प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन थे, इतना आप सॉल्व करके रखिएगा। आईक्यू आपका इससे देखो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों दिया रहता है। एक प्रकार का सवाल आता है आपका आईक्यू निकालने के लिए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, और एक प्रकार का सवाल आता है आपका कि अगर आपका आईक्यू बता दिया तो ये किसके हैं, उससे उसके बीच में अगर है ना, तो हर चीज का टेबल मैं बता दिया हूं। तो ये टेबल के आधार पे आप करेंगे तो आपको टेबल के आधार पे पता चल जाएगा कि कौन सा एज का बालक क्या है। ठीक है, ये एक टेबल बताया था, जो ये वाला टेबल, इसके जस्ट बाद वाला ये वाला टेबल। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और यहां पर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना था मुझे कि यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं, सहायक शिक्षक, शिक्षक और सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों का। यहाँ पर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी 1 मार्च शाम 4 बजे से आपका बैच स्टार्ट होगा। आप चाहिए तो ऑफिस में भी आ सकते हैं या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे जो है वो आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।